राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान प्रश्नावली एंड राम चाणक्य। और बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि आपको पता है ये वैदिक विजडम से आते हैं। तो स्वागत करेंगे पल्लवी मैम का, पल्लवी निषद मैम, हॉलिस्टिक हीलर। और इनकी जितनी भी तारीफ करोगे ना आपको कमी लगेगी। और इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को लेके आती हैं कि सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतना नॉलेज आखिर इनको आया कहाँ से। तो मैं बता दूं कि जितना समय आप इसको इनको स्क्रीन पे देखते हो ना आपकी क्लासेस और वेबिनार में, उससे लगभग 4 गुना तो सिर्फ रिसर्च और पढ़ाई का ही काम है इनका। तो स्वागत करेंगे पल्लवी मैम का। पल्लवी मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे सभी से कर लीजिए। और जी। जब हम राधे राधे या किसी भी ईश्वर का नाम लेते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, जय गुरु जी बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, या जो भी आपका गॉड गुरु गाइडेंस जिसको भी आप मानते हो, तो कम से कम आवाज ऐसी आए कि लोगों को, मतलब ईश्वर को भी लगे कि अभी तक ये जिंदा है। ऐसे मरा मरा मत बोलो। कमर को रखो सीधी, रीढ़ की हड्डी को रखो सीधी। कोई पड़ा हुआ है, मतलब बेड पे सो रहा है, कोई एकदम यूं हो रहा है एकदम, और किसी के आधों के कैमरे ही बंद हैं, मजा नहीं आएगा। कमर को सीधी रखो ताकि जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं वो सीधा आपके हृदय में निवास कर जाए, और उसके बाद आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद आपको उसको मेमोराइज करने की जरूरत ना पड़े। वो आपके अंदर ऐसा फिट बैठ जाए कि एक एक शब्द जो आपने सुना है, कभी भी कोई आपसे बोले तो वो आपको याद रहे। तो एक बार राधे राधे करेंगे और सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए एक साथ सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। चलिए मैडम आप अनम्यूट करें और शुरुआत करें। जी। जी, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। बहुत सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के कैमरास ऑफ है। प्लीज अपने कैमरा ऑन करें, नहीं तो मैं भी बंद कर दूंगी कैमरा और सिखाऊंगी आपको। चलेगा ऐसा? नहीं ना? सुजाता जी है, बहुत सारे लोग ऐसे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। जी, थैंक यू सो मच। जो भी अपने अपने चेहरे, सुंदर सुंदर चेहरे दिखा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे देखिए, मेरा नाम पल्लवी नीचत है। मैं एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज सिखाती हूँ यहाँ पे कि जो आपके भले के लिए है, कि जो आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ सके। ऐसी मोडालिटीज या ऐसी विद्याएं हम यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे एक नहीं तो दो टॉपिक के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहला, जैसे हम हनुमान प्रश्नावली और राम शलाखा प्रश्नावली, ये दोनों ही टॉपिक हमारे एंशंट विजडम कह सकते हैं हम इसे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से रिलेटेड टॉपिक है, जिसे हर कोई जानना चाहता है और हर किसी को जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम भारतीय हैं, अगर हम हमारे सनातन धर्म के जो भी चीजें हैं, जो शास्त्र है, अगर हम वही खुद नहीं जान पाते हैं, अगर हम हमें उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को ये नॉलेज कैसे दे पाएंगे? अगर ये सारा जो नॉलेज है ये कहीं ना कहीं लुप्त ना हो जाए, इसके लिए हमने ये आज का वेबिनार रखा है। और ये जो दोनों टॉपिक है ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, देखिए आज जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, हर एक पर्सन कहीं ना कहीं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होता है कि मेरा भविष्य क्या है। हर कोई जानना चाहता है कि आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है, या हर कोई अपना कल जानने के लिए उत्सुक रहता है ना? ऐसा कोई एक पर्सन नहीं होगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं जानना है। हर कोई जानना चाहता है कि मेरा कल क्या होगा, मेरे बारे में कुछ बता दो। तो ये चीजें हमारे लाइफ में हमेशा होती है। तो आज हम वही जानने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको एक गाइडेंस देने के लिए होगा, और आने वाले कल के बारे में ये आपको बताएगा। जो फ्यूचर, आपको पता है कि जैसे हम आज अच्छा करते हैं, हमारा अगर प्रेजेंट अच्छा होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को क्रिएट करता है। वो हमारे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए, ब्राइट करने के लिए उसका यूज होता है। तो क्यों ना हम समझे कि ऐसी क्या चीजें हैं कि जिसका उपयोग करके हम हमारी
प्रेजेंट लाइफ को तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आने वाला फ्यूचर भी हम उससे अच्छा कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि हमेशा हमारा जीवन चढ़ाव उतार से रहता है ना। हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि सही दिशा का चुनाव हम चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई गाइडेंस मिले। हमेशा हम चाहते हैं कि जीवन में अगर हम कहीं स्टक हो गए हैं, कि जीवन में अगर हम कहीं फंस गए हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे मेरा जो कल होगा, वो मेरा जो मैं चीज कर रही हूँ वो मेरे लिए अच्छी है या वो मेरे लिए बुरी साबित हो सकती है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हमारे मन की कश्मकश होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई हमारे पास में दो विकल्प है, तो हमेशा हम चाहते हैं कि वहां पे मुझे कोई सही गाइडेंस दे दे कि मुझे इस रास्ते जाना है या मुझे उस रास्ते जाना है। तो जिसके लिए फिर क्या है कि हमारे वो चीजें हमारे मन में बहुत बार चलती रहती है, और इसके लिए हमारे शास्त्रों में या हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी विधाएं, ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज बताई गई है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है। एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, या टैरोट रीडिंग हो गया, या जैसे हम डाउजिंग करते हैं वो भी हो गया, या कौड़ी रीडिंग हो गया, रमल शास्त्र हो गया, ऐसी अनगिनत मोडालिटीज है। और जिसमें जो हमें क्या करती है, तो वो हमें कोई कई चीजों पे जहाँ पे हम स्टक हो गए हैं, तो वो हमें गाइडेंस देने का काम करती है। और उसी में से, उन सारी चीजों में से ये एक है हनुमान प्रश्नावली और रामशलाका प्रश्नावली। कि ऐसी बहुत सारी जो मोडालिटीज हमारे सनातन धर्म से आई है, उसी में से ये दो बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वाली प्रिडिक्शन की पद्धतियां है। ये जो दो मेथड है, ये हमारे भारत के सनातन धर्म में, मतलब हमारे ट्रेडिशनली यूज होती आई है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये कई नया है या कुछ इसमें नई कुछ चीजें हैं। तो ये लोगों को अगर आप तक अभी तक पता नहीं है, तो ये चीजें आपके ट्रेडिशनली यूज होती आई है, बहुत एंशंट टाइम से इसका यूज किया जाता है। कहा जाता है कि हमारे सारे शास्त्रों में हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है या हमारे मन में जितने भी सवाल होते हैं, हमारे शास्त्रों में उसके आंसर रहते हैं, ऑलरेडी दिए गए हैं। और ऐसी चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी सरल विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जो बहुत ही कम समय में हमारे जो भी जो चीजें हम जानना चाहते हैं, तो उसका एक सटीक आंसर हम उन चीजों से या उन मोडालिटी से ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो जिसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वहां पे बहुत बार हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, वहां पे हमारा एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है, प्लेस चाहिए होती है। बट अगर ये आपके पास नहीं है, तो फिर भी हम ऐसी कुछ विधाएं बताई गई है, ऐसी कुछ मोडालिटीज बताई गई है कि उसके बावजूद भी आप अपना एक इजी वे से कुछ गाइडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि मुझे कैसे इसको टैकल करना है, कि ये प्रॉब्लम है और मुझे इसे यहाँ पे गाइडेंस चाहिए। तो ऐसी विधाएं हैं हमारे यहाँ पे कि जो हमें इजी सॉल्यूशन देती है और हमारे हर एक सवाल का जवाब देती है। अब ये हमें खुद के लिए तो हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसका उपयोग दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, कि आप इससे सीख के खुद इसका उपयोग करें, इसको समझे पहले तो, और इसको फिर आप दुनिया को गाइड करने के लिए भी, लोगों को लोक कल्याण के लिए इसका यूज कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको वो पहले समझना, खुद उसको सीखना बहुत जरूरी है, तो ही तो आप लोगों को गाइड कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं हनुमान प्रश्नावली। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, हमारे जैसे सनातन धर्म है, तो हमारे यहाँ पे राम भक्त हनुमान जी, जो कि बहुत बलवान है, बुद्धिमान है, विद्यावान है, ये हम सभी को पता है, कि जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब भी हमें कभी डर लगता है, तो हर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है ना। हर कोई मतलब इनका स्मरण करता है, तो हमारे संकट हरने वाले जो देवता में से एक है, वो है हनुमान जी। और इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। राइट। तो संकट मोचन जो है, जो हनुमान जी है, उनको वो 11वें, मतलब शंकर भगवान के, भगवान शंकर जी के 11वें अवतार है।
ऐसा कहा जाता है। और जो ये युग युग से पूजनीय है, मतलब वो चिरायु है, ऐसा कहा जाता है कि वो अभी कलयुग में भी स्थायी है, वो उनका अस्तित्व कलयुग में भी है। तो जब भी भक्तों के ऊपर कोई संकट आता है, या भक्त जब भी उनको पुकारते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भक्तों की रक्षा के लिए, या उनकी जो भी चीजें हैं वो जो चाहते हैं उनके लिए वो चले आते हैं। तो भगवान शिव के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान शिव बहुत ज्यादा भोले हैं और बहुत ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वैसे ही भगवान शिव के जो 11वें अवतार है हनुमान जी, तो वो भी शीघ्र फलदायी ऐसे देवता है, जो जितने भी भक्त हैं उनकी सहायता के लिए वो हमेशा चले आते हैं, हमेशा तत्पर होते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बारे में, आज सैटरडे है, मैं उनके बारे में आज यहाँ पे आपको बता रही हूँ चीजें। तो जहाँ पे उनका इतना गुणगान करे उतना ही कम है, जितना हम कहना चाहते हैं उतना वो कम ही होगा। बस इतना ही नहीं, देखिए इतनी सारी चीजें तो मैंने उनके बारे में बता दी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो हनुमान जी है वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, वो बहुत बड़े ज्ञाता है। एक्चुअली उनका अस्तित्व हमारे साथ में है, कलयुग के अंत तक वो हमारे साथ में है। और अनेकों ग्रंथों में उनके द्वारा रचे गए मतलब शास्त्रों में उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे ग्रंथ रचे गए हैं जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें हम लोगों को दी है। अब भगवान हनुमान जी जो है वो सिद्धिवान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक प्रखंड ज्योतिषी भी है। ये पता था आपको कि वो ज्योतिषी भी है? क्योंकि उनको ये ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान जो है उनको भगवान सूर्य देव से मिला है। अब जब भगवान सूर्य देव ने, आपको ये पता होगा कि भगवान देव ने बहुत सारी शिक्षाएं उनको दी थी, तो उसके साथ साथ उनको ज्योतिष का ज्ञान भी दिया था। और इसका उल्लेख अनेकों अनेकों ग्रंथों में दिया गया है। अनेक ग्रंथों में ज्योतिष विद्या को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बताया गया है, या बहुत ज्यादा उसकी मान्यता है। और जो हनुमान जी द्वारा लिखा गया है, वो जो विद्वानों ने भी उसका यूज किया है, उसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक बात की बात है, जब भगवान राम जी ने हनुमान जी को उन्होंने पूछा कि सूर्य देवता से प्राप्त शिक्षाओं के बारे में मुझे बताओ, उन्होंने ऐसा पूछा, तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम जी को बताया कि समस्त वेदों में जो शास्त्रों में विधिवत मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब शास्त्र जानता हूँ, मैं सब वेद जानता हूँ, मुझे सब चीज की नॉलेज है। और उसी में से सबसे सबसे ज्यादा फलदायी ऐसा शास्त्र है तो वो है ज्योतिष शास्त्र। मतलब उन्होंने गुणगान किया ज्योतिष शास्त्र का भगवान राम जी के पास। तो राम जी ने उनको बताया कि उनके कहने पे हनुमान जी को ज्योतिष शास्त्र की जो शाखा के बारे में बताया हनुमान जी ने, तो वो है हनुमान प्रश्नावली। हनुमान प्रश्नावली का जिक्र राम जी के पास में हनुमान जी ने किया है। तो जब हमें लाइफ में कुछ डिसीजन लेना होता है, जब हम गाइडेंस चाहते हैं हमारे लाइफ में, कोई भी जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे सवालों का जवाब हम जानना चाहते हैं, कि हमारे कोई भी अगर मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मैरिज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, या कोई जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, कोई मनी फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो ऐसे अनगिनत सवाल हमारे मन में होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी है हमारे मन में, एनीथिंग जो भी आता है, जीवन के हर एक एस्पेक्ट पे हमें हेल्प करता है ये हनुमान प्रश्नावली। ठीक है, कि जो जहां पे आपको कोई भी प्लैनेट देखने की जरूरत नहीं है, कि जहां पे आपकी कोई दशा चल रही है या प्लैनेट की, वो देखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई कैलकुलेशन करना होता है। हमें सिर्फ उनका जो यंत्र होता है, हनुमान प्रश्नावली में एक यंत्र आता है जिसे हमें एक से लेके 49 तक, ठीक है, 1 से लेके 49 तक नंबर होते हैं, और जिसमें से हमें एक नंबर चूज करना होता है। और उसके कुछ नियम बताए गए हैं जो कि आपको मतलब उसका पालन करना होता है। और उसके बाद में जो भी नंबर आप देखते हैं, या जो भी नंबर आपके पास में निकल के आता है, उसका एक मीनिंग होता है। और उसके अकॉर्डिंग, उस नंबर के अकॉर्डिंग, और जो भी उसका मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर जान सकते हैं। बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन हमें इससे मिलता है, बिकॉज बहुत ऑथेंटिक और बहुत एंशियंट मेथड है ये।
और जिसे हम नहीं तो बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने अभी तक आजमाया है। वो लोग जो ऋषि मुनि थे वह पहले इसी अ, विधा से या इसी मोडालिटी से लोगों को हेल्प करते थे, उनको गाइड करते थे, और वही चीज हम भी यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो है हनुमान प्रश्नावली। अब लोगों को गाइड करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो हर कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति इसको सीख सकता है, इसका लाभ ले सकता है। और अभी जैसे हमने हनुमान प्रश्नावली की बात की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इजी वे है। उसी तरीके से अभी आज जैसे हम दो तरीके की बात करने वाले थे, तो दूसरा है राम शलाका प्रश्नावली। अब जिन्हें हजारों सालों पहले संतों ने यूज किया है, इसको आजमाया है, ये भी आपको पता होगा कि घर घर में अगर आप देखते हैं तो हर किसी घर में रामचरितमानस होता है ना। रामचरितमानस जो है, वो ग्रंथ जो है वो बहुत सारे घरों में रहता है। तो वो जो ग्रंथ है वो तुलसीदास रचित है, जिन्होंने करीब 400 से 500 साल पहले इसकी रचना की थी, और जो तब से हम यूज करते आए हैं। अब इसके बहुत सारे पाठ वगैरह हर घर में किए जाते हैं, जिससे कहा जाता है कि सुख संपत्ति संपत्ति जो भी हम चाहते हैं, अच्छी विद्या अच्छी शिक्षा अगर हम चाहते हैं, तो हर किसी चीज के लिए रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। बट उसी के साथ साथ इसमें कुछ चौपाई दी गई है, जो 9 चौपाई है, कुछ सिलेक्टेड चौपाई है जो कि रामशलाका प्रश्नावली में ली गई है, जो आधारित है जो कि बहुत सारे वेरियस खंड से आई है, जैसे कि बाल खंड है, जैसे कि लंका खंड है, उससे ली गई है। अभी इन चौपाइयों का एक अर्थ है, हर चौपाई में कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य है, और हर चौपाई का एक अर्थ रखा गया है, एक मीनिंग है हर चौपाई को। ठीक है, अभी ये एज अ टूल हम यूज करते हैं कि जहां प्रभु राम जी स्वयं हमें उस ऊर्जा के साथ में कनेक्ट करते हैं, और हम उनकी ऊर्जा के साथ में हमें एक गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है, और उनकी गाइडेंस से हम रामशला का प्रश्नावली से हमारे जो भी आंसर होते हैं, हमारे जो भी चीजों का हम गाइडेंस चाहते हैं, तो वहां पे हमें ये मिलता है। तो ये जो मेथड है रामशला का प्रश्नावली, ये भी बहुत ट्रेडिशनली टाइम से, मतलब ट्रेडिशनल पद्धति है। ठीक है, बहुत एंशंट टाइम से यूज होती आई है। और बस इसे पढ़ने का प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। बहुत बड़ा खजाना है हमारे पास, ये समझिए आप लोग कि हमारे पास में हमारे जो भी पूर्वज है, या जो हमें हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे भले के लिए करके रखी है, कि जिसका उपयोग हमें करना चाहिए, कि जिसको हमें जानने की बहुत जरूरी है। जो हमें अगर हमारे कोई भी काम अगर अटके हैं, अगर हम जहाँ पे गाइडेंस चाहते हैं, तो क्यों ना हम इन चीजों का वहां पे इस्तेमाल करें। तो जीवन में हमें अगर हमारे लाभ चाहिए, अगर हम जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं, तो वहां पे हमारे जो ऋषि मुनि है, उन्होंने जो दिया हुआ वरदान हम जिसको कह सकते हैं, उस वरदान को यूज करना चाहिए, है ना। तो देखिए, मानव जीवन ऐसा जीवन होता है कि जहां पे हमारा जीवन अनिश्चित है। ये तो सभी लोग मानते हैं कि हमारा जीवन अनप्रिडिक्टेबल है, इसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अक्सर हम इस मोड़ पर आ जाते हैं कि जहां हमें आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं नजर आता, हमें कोई क्लियर रास्ता, कोई क्लियर मार्ग हमें नहीं समझ में आता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे अनिर्णायक क्षण होते हैं कि जहां पे हमारे मन में उठने वाले कुछ सवाल होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है कि जहां पे हमें सही उत्तर चाहिए होता है, जहां पे हम ऐसी चीज चाहते हैं कि जहां पे वो हमें वहां उस चीज तक पहुंचाए कि जो हमारे समय और हमारे चीजों के लिए, मतलब जो हम चाहते हैं उसके लिए सही रहे, जिससे हमें लाभ ही हो, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, और जहां पे हमें गाइड कर सके। तो ऐसी चीजें हम हमेशा चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं उस समय में, हम ईश्वर की मार्गदर्शन हमेशा चाहते हैं। हम जाते हैं ना पहले भगवान जी के पास, हे भगवान की मेरा ये काम है, मुझे यहाँ पे आप सही रास्ता दिखा। तो वो सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत सारे ग्रंथ है हमारे पास में। ठीक है, तो उसका उपयोग तो हमें करना आना चाहिए। तो हमारे जो ईश्वरीय मार्गदर्शन हम चाहते हैं, जहां पे हम हमारे गॉड से, हम कुछ जो भी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, जिस सिचुएशन से हम जा रहे हैं, वहां पे हमें हेल्प करते हैं ये पद्धतियां, जो हनुमान प्रश्नावली, रामशला का प्रश्नावली जैसी पद्धतियां हैं, जैसी मोडालिटीज है, जो प्रिडिक्शन देने का काम करती है, और उसके साथ साथ वो हमें गाइड भी करती है।
इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा सिर्फ इतना ही नहीं है। तो वहां पे आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, उसका उपाय क्या है, वो भी बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम किसी भी कठिन समय में हमारे मन में उठने वाले जो सवाल होते हैं, वो जो जरूरी सवाल होते हैं, उसके उत्तर अगर हमें पाने हैं, तो इससे सही सरल रास्ता कोई नहीं होगा। इसमें अब देखिए इतनी सारी चीजें हैं कि बहुत आसान तरीके से आप इसको जान सकते हैं, और जो कि बहुत इजी वे से आपको ये समझ में आ सकता है। अब ये जो हमारा कोर्स है, रामशलाखा प्रश्नावली और हनुमान प्रश्नावली, ये दोनों चीजें, ये दोनों कोर्सेस बहुत सटीक आंसर देने वाले हैं। ये हम लाने वाले हैं, क्या ये आने वाला है। तो इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको आंसर लेना है, क्या कैसे बढ़ना है, वो आपको क्या क्या चीजें, मतलब जैसे इसमें यंत्र होता है। ठीक है। हनुमान प्रश्नावली में हम दो यंत्र देखते हैं, और वो दोनों यंत्र को हमें सिद्ध करना होता है, उसे एनर्जाइज करना होता है। अब जब ये एनर्जाइज हम करेंगे, उसका प्रॉपर प्रोसेस आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। उसके बाद में उस यंत्र को कैसे यूज करना है, कैसे आंसर लेना है, वो चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और ये करने के बाद में जहां पे आपके पास में राम शलाका प्रश्नावली जो है, उसमें 9 चौपाइयां हैं। अब 9 चौपाइयों का आपको मीनिंग आपको बताया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, अगर ये चौपाई हमें कैसे ढूंढनी है, क्योंकि उसमें भी एक चार्ट आता है, और उसे हमें वो चौपाई ढूंढनी होती है, और जो हमारे आंसर होता है उसमें, उसका जो मीनिंग होता है उसमें ही हमारा आंसर छिपा हुआ होता है। तो वो हमें ढूंढना होता है। तो ये दो जो दोनों जो पद्धतियां हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी गाइडेंस के लिए है, हमें सटीक आंसर देने के लिए है। और इससे हम बहुत इजी वे से हमारे जीवन में जो भी हमारे जो गाइडेंस चाहते हैं, या जो हम आंसर चाहते हैं, जो सवालों से हम घिरे हुए रहते हैं, तो इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वो हम बहुत इजी वे से अपने आंसर खुद ही ले सकते हैं। खुद के लिए डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना, उसके आंसर हमें इनसे मिलते हैं। राइट। तो बहुत इजी पद्धतियां हैं, और बहुत इजीली आप इसको ग्रहण कर पाते हैं, इसको समझ पाते हैं। राइट पुरुषोत्तम जी, आप कुछ कहना। मैडम इसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या क्या होता है इसके अंदर? जी, देखिए अभी जैसे ही प्रश्नावली है, तो इसमें आप आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होती है, तो या कोई किसी का ऐसा क्वेश्चन है कि मेरा ये घर बनेगा या नहीं बनेगा, या मुझे इसके लिए क्या करना होगा, या कुछ आपके स्टक हो गए हैं कि इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या इसमें और आगे जाके क्या होगा, तो ऐसे अनगिनत प्रश्न होते हैं हमारे मन में। ठीक है। उन सभी का, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर हमें इनसे मिलता है। जी 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 जी, दोनों ही यस। पद्धतियां अलग अलग हैं। तो हम्म। हमारी क्लास आ रही है, उसका मैं बैनर दिखाऊं उससे पहले मैं आप सबको बताऊंगा कि हर वेबिनार के अंदर कोशिश की जाती है किसी न किसी को कुछ ऑफर दे दिया जाए, किसी न किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया जाए। तो आज का गिफ्ट हम देंगे रुचि ददलानी जी को। ये जो अपकमिंग क्लास आ रही है, ये क्लास अगर वो करना चाहती हैं तो वो उनको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो ज्वाइन करना चाहती है, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर वो करना चाहती हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7665559566 पे मैसेज कर देंगी, तो उनको ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है। क्यों मिलेगी? जैसा कि मैडम ने सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप सब लोग कैमरे ओपन कर लीजिए, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि 70% लोगों के कैमरे ऑफ है। लेकिन रुचि ददलानी जी ने थ्रू आउट द सेशन कैमरा ओपन करके रखा है। तो ये आज का जो बेनिफिट है वो उनको मिलेगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये क्लास कितने में आ रही है। वैसे ये 2 क्लासेस होती हैं, एक एक 1.5 दिन की, लेकिन हमने दोनों क्लासेस को एक साथ ही कर दिया है। तो ये 2 दिन का ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डिंग, ग्रुप सपोर्ट, सभी कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। ये जो क्लास चलने वाली है ये 3 और 4 दिसंबर को आएगी। इसका टाइमिंग है 3 बजे का।
पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मेरे नंबर 7665559566 पे शेयर करना है। पल्लवी मैडम खुद इसको कंडक्ट करने वाली हैं, सबके क्वेश्चन के आंसर देने वाली हैं, सभी मेथड को डिटेलिंग के साथ आपको बताने वाली हैं। और ये कोर्स 2 दिन का ही करने के बाद आप किसी भी प्रश्न का बहुत ही सटीक आंसर दे पाने में सक्षम हो जाएंगे। एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो एक क्लास का एनर्जी एक्सचेंज 999, दूसरे का 999, लेकिन ये हमने 1+1 कर दी है। तो अब ये 999 रुपये में क्लास होगी। तो आप सभी लोग 999 रुपये में कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए इसकी प्राइस हम करने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोग जो वेबिनार में आए हैं, क्योंकि देखिए वेबिनार जब यूट्यूब पे लगता है तब तो देख के बहुत सारे लोग आ ही जाते हैं, लेकिन आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है। तो जो भी अभी वेबिनार में बैठे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें 4:30 बजे तक का ऑफर है। 4:30 बजे तक कोई भी पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए प्राइस रहेगी 888 888। ठीक है, ये एक छोटा सा ही, भले आपको 111 रुपये या कुछ भी एक छोटा सा ही डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन ये उनके लिए जो कि फास्ट डिसीजन लेते हैं और जल्दी ही मन बना लेते हैं कि ये क्लास करनी है। बाकी 4:30 बजे के बाद सबको 999 ही करना है। ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास है, हमने पहले भी करा रखी है। जब उस मेथड को आप समझेंगे ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो आप आइए, इस क्लास को करिए, बहुत अमेजिंग क्लास है। कोई भी कर सकता है, बच्चे से बच्चा भी कर सकता है, और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। और एक बार आप सीख गए तो, पल्लवी मैडम की क्लास आपको बताइए, एक बार सीख गए तो दूसरी बार उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, आपको वो याद हो जाएगी। तो आप आइए, करिए इस क्लास को। बैंक डिटेल जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें पता ही है, स्टार साइन पे ही पेमेंट होता है। और मेरे नंबर जहाँ पर 66 है, वहाँ पर आपको शेयर करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ये 1 से 1.5 घंटा क्लास चलेगी और 2 दिन तक चलेगी। अगर तीसरा दिन लगेगा तो वो भी लेंगे, लेकिन कोर्स दोनों ही कंप्लीट कराए जाएंगे आपको। 2 से 3 दिन की ये क्लास आप मान के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है, मैडम से कुछ पूछना है, तो हैंड रेस कर सकते हैं, कैमरा ओपन कर सकते हैं, और 4:30 बजे तक 888 कर सकते हैं। 4:30 मतलब 1 घंटे के बाद 999 ही लगेगा, ये आप ध्यान रखें। नीलम अग्रवाल जी ने हैंड रेस किया है। हैंड रेस आपको अपना नहीं करना है, कंप्यूटर का वर्चुअल मतलब जो करते हैं ना, वो करना है। जी नीलम जी, राधे राधे। राधे राधे। मैम मुझे पूछना था कि जो आपने बताया कि जो यंत्र बनाएंगे उसे हम्म। अभिमंत्रित करना पड़ेगा, जी। तो मैम उसका कितना देर लगती है अभिमंत्रित करने में? बहुत कम समय लगता है, उसका प्रोसेस होता है वो, जैसे मंत्र वगैरह होते हैं, मंत्रों से उसको फिर एनर्जाइज किया जाता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये फिर क्या हनुमान चालीसा की चौपाइयों पे बेस है? नहीं, हनुमान चालीसा के चौपाइयों पे नहीं। ये जैसे कि जो हनुमान प्रश्नावली है उसमें 2 यंत्र बताए गए हैं, और हाँ। उसके यंत्र में नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो नंबर्स के ऊपर आधारित है, हर नंबर का एक मीनिंग है, उसका गाइडेंस भी है। तो उसके ऊपर वो ये होगा कि जो नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ बताएगा हमें। ठीक है। उसके बाद में जैसे रामशला का प्रश्नावली है, उसमें एक्चुअली चौपाइया है, 9 चौपाइया है। वो 9 चौपाइयों के अर्थ क्या है, उसे कैसे हम अगर प्रिडिक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसको हमें कैसे, उसका मीनिंग क्या है और वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें वहां पे समझता है, तो वो भी हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये तो मैम दोनों चीजें। हाँ। तो मैम नंबर्स पे कैसे वो पता चलता है? वही तो जैसे क्लास वो में ये। सिखाएंगे मैडम, वो वही यहाँ नहीं सारा बता चीज सकते ना। आपको सिखाएंगे ना। क्लास में क्या अच्छा। सिखाएंगे फिर, 1 दिन की तो क्लास है। हाँ हाँ, वो तो अगर आप करके यही समझ पूछ में आ रहा लोगे है। तो हम यहीं पर ही बता देंगे फिर। मैडम नहीं जैसे नहीं, आपको ठीक है। किसी ने कभी किसी ज्योतिषी ने आपको बोला हो कि 1 से 25 तक संख्या बताइए, आपने कोई हम्म संख्या हम्म, बताई और उसको देख के प्रिडिक्शन, उसके पीछे की कैलकुलेशन क्या होती है वो क्लास में सिखाया जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है यंत्र है, यंत्र मैम। में बहुत सारी संख्याएं हैं, उसमें से किसी से 2 पूछनी है, किसी से 4 पूछनी है, या आपसे पूछेंगे कि एक पे हाथ रखो, उसका अच्छा प्रिडिक्शन क्या होगा वो क्लास में बताया जाएगा। अच्छा अच्छा।
जी तो जी। मैम एक तो ये कि इसके लिए कोई हम लोग को कोई ये रुद्राक्ष की माला वगैरह कुछ चाहिए, क्या चाहिए अभिमंत्रित करने के नहीं, लिए? नहीं, नहीं, माला वगैरह नहीं चाहिए। जस्ट आपको वो सारी चीजें बताई जाएगी, माला की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। जस्ट इसमें आपको किसी चीज की ओरली जरूरत चांट नहीं है मैडम, वो यंत्र है वो भी आपको व्हाट्सएप पे देंगे ना मैडम। जी हाँ। अच्छा वो अच्छा। व्हाट्सएप पे दे वहाँ पे। देंगे, आप प्रिंट आउट निकाल लेना, 2 रुपए का हाँ। प्रिंट आउट निकलेगा आपका। ओके ओके ओके। ओके थैंक यू मैम, बस यही समझना था, जी थैंक यू। जी। वेलकम। चलिए अर्चना जी से बात कर लेते हैं। जी। हेलो। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। मैम इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग 3 o'clock का है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। 3 और 4 तारीख को ये क्लासेस शुरू होगी। 2 दिन की ही क्लास है। एक दिन हम हनुमान प्रश्नावली पढ़ेंगे, एक दिन हम रामशला का प्रश्नावली पढ़ेंगे। ये 1.5-2 घंटे तक ये क्लासेस चलेगी, और 3 बजे का टाइमिंग है, करीब 5-5:30 बजे तक ये आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और इसको मतलब इतनी इजी पद्धतियां हैं, इतना इजी है कि इसके बाद में आप ज्योतिष बन जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे बहुत इजी वे से, कि जहां पे कभी भी आपको कोई किसी जगह पे कैलकुलेशन। कोई भी अटकता है और समझता है कि अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब यार क्लाइंट का तो आंसर देना ही है हाँ या ना में, तो इसको खोल के कर लो, आप कर लोगे। और इसको यस। कोई भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं वर्धा जी का। मूर्ति नमस्कार जी। सर, नमस्कार, राधे राधे। Uh, Sir, madam, the course is in English or Hindi, madam? इन हिंदी, क्योंकि ये शास्त्रों की चीजें हैं, तो इसको आप हिंदी में पढ़ेंगे। इंग्लिश में आपको जो चीजें नहीं समझ में आएगी वो आपको इंग्लिश में बताई दी जाएगी, अगर कोई प्रश्नावली डाउट आता है। पूरा हिंदी में है ना? हाँ, इंग्लिश हिंदी में में नहीं? है। हिंदी में है। पूरा रीड रीड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए बोला। मैडम हाँ पीडीएफ भी हिंदी में है क्या? हाँ, पीडीएफ इसका हिंदी में है। पीडीएफ सर इसका हिंदी में है, लेकिन समझाया भी हिंदी में जाएगा। समझने के लिए तो इजी है, लेकिन पीडीएफ किसी किसी चीज का ही हिंदी में होता है। मोस्टली हम्म। इंग्लिश में ही पीडीएफ होते हैं, लेकिन ये शास्त्रों से संमत है, तो इसलिए हिंदी में बनाया गया है इसका पीडीएफ। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। क्योंकि चौपाइया है ना, चौपाइया इंग्लिश में मतलब जैसे उसका ये होता है, इंग्लिश में भी आपका उसका मीनिंग बताया जाएगा। इंग्लिश में उसका मीनिंग जो है, चौपाई जो है वो हिंदी में रहेगी, लेकिन उसका मीनिंग इंग्लिश में है। सही ठीक है। बात है। इंग्लिश मीनिंग में रहेगा लिख के। और कुछ मैडम बोलना चाहें तो बता सकते हैं। जी। देखिए, बहुत इजी सरल विधा है, बहुत इजी वे से आप इसको सीख सकते हैं। कि जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, तो फटाक से आपके पास में वो चीजें होगी, जो यंत्र होगा वो होगा उसके पास। जैसे इसको कैसे पढ़ना है, कैसे कौन से मंत्र बोलने हैं जब हम उसको पढ़ेंगे। अब लेडीज है हमारे पास में, कौन सा क्लाइंट आया है, तो क्लाइंट के हिसाब से भी, मतलब अगर कोई वो फीमेल है तो हमें उसके लिए अलग से कुछ नियम होते हैं, अगर मेल ने क्वेश्चन किया है तो उसको अलग से नियम होते हैं। तो ये इसके ना कुछ कुछ चीजें हैं कि जो गुप्त है। ठीक है। तो वो हर कोई नहीं बताता, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आप कहीं पे भी सीखेंगे, आपको ये चीजें नहीं बताएगा कोई कि ये इसके पीछे ये भी करना होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी, बहुत ऑथेंटिक नॉलेज आपको दिया जाएगा, जो कि बहुत इजी वे से आप, जैसे मैं आपको प्रिंट आउट ये व्हाट्सएप पे दे दूंगी, उसका प्रिंट निकाल के A4 साइज में उसको लैमिनेट करके अच्छे से रख देना है। उसे कैसे एनर्जाइज करना है, वो सारी चीजें बताई जाएगी आपको। वो एनर्जाइज के बाद में आपको जस्ट सारी चीजों का जैसे एक एक चीजों का स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने के बाद में, आप जब भी चाहो, ठीक है, जब भी आप चाहो उसको खोल के जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर ले सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, कि जहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ना ही आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेना है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है और मुझे अभी क्या करना है। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है हमारे पास में। तो हम ना बहुत ढूंढते रहते हैं कि कौन मुझे ऐसा गाइडेंस दे दे। तो अगर हमारे पास में ही हम इसको सीख लेते हैं, तो वो गाइडेंस आप खुद ही ले सकते हैं खुद के लिए। अब बहुत बार टैरो में भी देखते हैं, या कोई चीज में हम हमारे लिए खुद के लिए आंसर निकाल पाना थोड़ा मुश्किल बताया जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि आप सटीक, सरल और इजी वे से आप अपना आंसर निकाल तो सकते ये हैं, कि पेमेंट जिसमें कोई भी पे तुक्केबाजी नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा।
एक ही लाइन में आंसर होगा और बहुत इजी वे से आपको वहां पे ये प्रॉब्लम है, इसमें ये होने वाला है, और अगर नहीं होने वाला है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सॉल्यूशन भी है। ठीक है, कि आपको ये ये करना आठ सौ होगा, अट्ठासी आपको आएगा, ये करना होगा, ये रेमेडी भी आपको 999 वहां पे आएगा बताई जाएगी। 1 घंटे बाद। जी पुरुषोत्तम जी, आपकी बोलिए। जी सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये कह रहा था कि चलिए जिनके कैमरे ओपन है उनसे एक दो सवाल पूछ के उनको एक एडिशनल डिस्काउंट दे देते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देना पड़ेगा, हैंड रेस जल्दी से करना पड़ेगा आपको, 2-4 लोगों को। रुचि जी आपको इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेना, आपको फ्री में है क्लास, है ना? पहले से ही हैंड रेस कर लिया सर, क्वेश्चन ही नहीं सुना आपने तो। या आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनका कैमरा ओपन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको एक एडिशनल डिस्काउंट हम दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी जब पर्वत उठाकर लाए थे, क्योंकि वैद्य सुषेण ने उस पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी को पहचानने से मना कर दिया था, तो पूरा पर्वत उठा के लाए थे, तो उस पर्वत का नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से हैंड रेज़ करें। उस पर्वत का नाम क्या था? कौन बताएगा? मैं 10 तक गिनूंगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं मानेंगे। चलो, जिसने सबसे पहले हैंड रेस किया है, ज्योति संतोष जी ने, बताइए। द्रोणागिरी। बिल्कुल राइट आंसर आपका। चलो, आपको ये क्लास मिलेगी अगर आप ये करना चाहते। देखिए, कोई फोर्स नहीं है कि आपको कम में मिल रही है तो आपको करना ही है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप और एडिशनल 111 रुपये कम दे सकते हैं, 777 रुपये में आप कर सकते हैं। मैं नाम लिख लेता हूँ आपका, अगर आप करना चाहें। लेकिन ये जितने भी ऑफर आपको मिल रहे हैं ना, ये सब 1 घंटे वाले हैं, 888 और 777 वाले। आप कर सकती हैं ज्योति जी 777 रुपये में। आपने बहुत राइट आंसर दिया है। 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो जल्दी जल्दी कैमरे ओपन कर लीजिए, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। गूगल ओपन कर लीजिए, जैसे ही मैं पूछूं फटाफट गूगल में से चेक करके बता सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन जिनके कैमरे बंद हैं उनको बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है? जिनके कैमरे ओपन है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि महाभारत काल में हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान थे, उस ध्वजा का नाम क्या था? कौन बताएगा? हनुमान जी के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इतना तो बताओ आप, जल्दी से बताओ। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, अब इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं है क्योंकि आप में से किसी को भी पता नहीं है। थोड़ा सा होमवर्क करके आते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए, एक और क्वेश्चन फिर पूछ लेते हैं। हनुमान जी को माता सीता ने एक वरदान दिया था जिसके वो दाता स्वयं होंगे, तो वो हनुमान जी किस चीज के दाता हैं? कौन बताएगा? दिनेश जी से बात कर लेते हैं। जी दिनेश जी। श्री नवनिधि के दाता। बिल्कुल सही आपने बताया। तो आप भी अगर करना चाहें तो 777 में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा आंसर दिया, फटाफट आंसर दिया, बहुत दिल खुश हुआ। और अब एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से। क्या पूछें, यही तो समझ में नहीं आ रहा। हनुमान जी के जो गुरु थे ना, वो कौन थे? चलो, कौन बताएगा जल्दी से? हनुमान जी के गुरु कौन थे? रुचि जी, आपको तो 777 रुपये देने हैं क्या? फ्री में करनी है ना, फिर आपको आंसर नहीं देना। ये भी नहीं पता आप लोगों को? चलिए, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। गुरु जो थे वो रुचि जी बताएंगी। सूर्यदेव। बिल्कुल राइट आंसर, आपको 777 देने हैं अब। नहीं नहीं, मैं तो फ्री में नहीं, यार। फ्री में देंगे ही नहीं आपको, आपने आंसर दिया आपने 777 का। ओके। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। थ्रू आउट द सेशन कैमरा ओपन रखने के लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिला है, उसके लिए जिनको मिला उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वेबिनार में आइए, कुछ ना कुछ और भी किसी न किसी को फ्री क्लास देंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास जरूर कीजिए। 1 घंटा है आपके पास 888 रुपये करने का। 1 घंटे के बाद आप सब लोग कर सकते हैं इसको 999 रुपये में। 999 रुपये में 2 क्लासेस भी
बहुत 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 कम प्राइस में है। आइए सीखिए एक अमेजिंग टेक्निक को। बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है जो आपके लाइफ टाइम रहने वाला है आपके पास। सर्टिफिकेशंस हैं, ग्रुप सपोर्ट है, पीडीएफ नोट्स हैं, सब कुछ इसके अंदर है। आप बैंक डिटेल एक बार वापस ले लीजिए ताकि आपको कोई बाद में भी दिक्कत ना आए। मैं आपको बैंक डिटेल एक बार शेयर कर देता हूँ। बस आप पेमेंट किसी भी मोड से करें, यूपीआई से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, कहीं से भी करें। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ना, आप वो मेरे नंबर 7665559566 पे जरूर शेयर करें। ये बैंक डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके स्कैनर भी है, पेटीएम, जीपे, गूगल पे नंबर दे रखा है, यूपीआई आईडी दी हुई है। किसी को क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहिए तो ले सकता है, कोई फॉरेन रहता है तो पेपाल का लिंक ले सकता है। पेमेंट करने के बाद स्लिप को, फुल पेज के स्लिप को 7665559566 पे आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू पल्लवी जी, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।